सुनो, यहाँ पे बहुत सारी सेल्स लगी है, चलो शॉपिंग पे चलते हैं। नहीं ना अभी प्लीज, शाम को पक्का। नहीं अभी चलते हैं, वो देखो वहाँ पे 50% ऑफ लगा हुआ है। चलो ना प्लीज चलते हैं। कृति मान ले प्लीज। अरे नहीं, चलो प्लीज चलो। मान ना कृति। अरे कृति, अरे मेरी गर्लफ्रेंड को कहाँ लेके जा रही है? शिट, ये रस्सी किसने बांधी? छोड़ो मेरा पर्स, छोड़ो मेरा पर्स, छोड़ो मैंने कहा। कृति तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ करण। ये जो भी थी बहुत कमीनी औरत थी कृति। इसने पहले मेरा पाँव बांधा ताकि मैं तुम तक पहुंच ना सकूं। इट्स ओके, मैंने सब कुछ संभाल लिया था। वो कमीनी ना मेरा पर्स चुराने आई थी, जो तेरी कहेगी। इट्स ओके, सब सेफ है ना? चलो। क्या ऐसे क्यों देख रही हो? करण, हम शादी कब करेंगे? Whenever you say स्वीटी। और हाँ, मैंने तो पंडित को भी बोल दिया कि अगर मेरी कृति ने आधी रात को भी शादी के लिए हाँ बोली तो आपको हमारी शादी करानी पड़ेगी। That's nice। पर हम मंदिर में नहीं, हम कोर्ट में शादी करेंगे। कोर्ट में? नहीं यार कृति, कोर्ट में बहुत पंगे हैं, इतनी सारी वेरिफिकेशन करवानी पड़ती हैं, इतना तामझाम मुझसे नहीं होगा। इसीलिए हम मंदिर में शादी करेंगे, बाहर जाएंगे, एक फूलों की माला लेंगे, 10 मिनट का मंत्र और हम हमेशा के लिए साथ। अच्छा ठीक है, हम मंदिर में ही शादी करेंगे, लेकिन उससे पहले कोर्ट में भी शादी करेंगे। और तामझाम की टेंशन तुम मत लो, मेरा एक फ्रेंड है जो वहाँ पे सब सेटिंग करवा देगा। पहले हम कोर्ट में शादी करेंगे, फिर मंदिर में शादी करेंगे। और हाँ, अगर हम कोर्ट में शादी कर लेंगे ना तो हमारे पास ना लीगल कंसेंट भी होगा। हमारे पेरेंट्स भी हमारी शादी को इनकार नहीं कर पाएंगे और हमें कभी भी अलग नहीं कर पाएंगे। पर अगर हम सिर्फ मंदिर में शादी करेंगे ना तो शायद वो इस शादी को ना माने। क्या हुआ? इसमें इतना सोचने की क्या बात है? देखो कृति, अगर हम मंदिर में शादी नहीं करेंगे तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। What? ये तुम्हारी क्या घटिया जिद है करण? कृति जिद नहीं है, ये मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी, यही ना? तुम बेटा क्या कहा था मैंने तुमसे? कृति, तुम इस बुढ़िया से कब मिली और क्या कहा इसने तुम्हें? ये वही बुढ़िया है जो उस दिन मुझे लेके गई थी और उस दिन मेरा पर्स छीनने की कोशिश भी कर रही थी। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। कौन हो तुम और क्या तरीका है ये? बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे पास टाइम बहुत कम है, वो किसी भी वक्त आ सकता है। बेटा ये जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, ये एक नंबर का कमीना लड़का है। क्या बकवास कर रही हो आंटी जी? आपको क्या लगता है कि आपकी सारी बातों में मैं विश्वास कर लूंगी? बेटा मैं सच कह रही हूँ, इसने मेरी बेटी के साथ भाग के मंदिर में शादी की और उसके बाद उसे बहुत परेशान किया और हमसे बहुत सारे पैसे निकलवाए। जब हम कोर्ट गए इसके खिलाफ तो इसने साफ इनकार कर दिया कि इसने मेरी बेटी से शादी ही नहीं की। पर आंटी जी ऐसे कैसे कोई मना कर सकता है? कोई तो होगा ना जिसने शादी देखी होगी। हाँ देखी, सबने देखी, बस सब इसके साथ मिले हुए हैं, यहाँ तक कि मंदिर का पुजारी भी। देख बेटा मैं सच कह रही हूँ, और अगर तुझे मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना तो तू बस इसे ये कहना कि तू इसके साथ मंदिर में नहीं बल्कि कोर्ट में शादी करेगी, फिर देखना। कृति, इस बुढ़िया ने तुमसे जो भी बोला सब झूठ है। झूठ ये नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो करण, क्योंकि अगर तुम सच बोल रहे होते ना तो इन्हें देख के ये नर्वस नहीं होते और ना ही मेरी कोर्ट मैरिज की बात को तुम अवॉइड करते। तुम्हारे मन में खोट थी, इसीलिए तुम मेरे साथ कोर्ट मैरिज नहीं करवाना चाहते थे। कितने घटिया और कमीने इंसान हो। पता नहीं किस बदनसीब माँ की कोख से जन्म लिया तुमने, तुम्हारे जैसे लड़के लड़कियों को यूज करके मरने के लिए छोड़ देते हैं। अरे ऐसे लड़के को तो बीच चौराहे खड़ा करके फांसी पे लटका देना चाहिए। नाउ गेट आउट ऑफ हियर। और आज के बाद ना ये अपनी गंदी सी शक्ल मुझे मत दिखाना, और अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना तुम में तो आइंदा कभी किसी भी लड़की के साथ ना ऐसी घटिया हरकत मत करना। दफा हो जाओ यहाँ से। थैंक यू सो मच आंटी, आपने मेरी जिंदगी खराब होने से बचा ली। नहीं बेटा, तुम्हें बचाकर अपनी बेटी को ना बचा पाने का जो अफसोस है वो थोड़ा कम हो गया। अब मेरी बेटी जहाँ भी होगी खुश होगी। दोस्तों, कुछ लोगों ने प्यार का मजाक बना के रख दिया है। वो अपने फायदे के लिए किसी दूसरे की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।
ये लो मैम साहब। अबे ओए, ये क्या बदतमीजी है? तू मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड को खाना चूम के दे रहा है? अरे साहब ये तो मेरा स्टाइल है, ऐसे ही बेचता हूँ अपना माल मैं। इसे स्टाइल नहीं बल्कि बेवकूफ़ी बोलते हैं। तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, वरना जिस हिसाब से तुमने सैंडविचेस हमारे आगे रखी है ना, तुम्हें पैसे नहीं थप्पड़ मिलने चाहिए। अरे मैम साहब इतना ज़्यादा भड़क क्यों रही हो? ये तो मेरा रोज का काम है, मैं हर कस्टमर को ऐसे ही देता हूँ, वो तो कभी नहीं भड़के मुझ पे। पागल होंगे वो लोग जो इस लुच्चेपन को सपोर्ट करते हैं। अरे साहब कैसी बातें कर रहे हो? लोग ऐसे छोटे मोटे काम करके ना आजकल के पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो ये देखो, ये इंटरनेट ना भरा पड़ा है इन जैसों की वीडियो से। ये देखो मैम आप भी। देख रहे हो साहब, ये बंदा दूध जूठा करके चाय बना के बेच रहा है, फिर भी लोग पी रहे हैं ना। और मैम साहब क्या बोल रही थी? डिस्गस्टिंग। अरे मैम साहब ये देखिए, ये दीदी ना रो रो के 15 रुपए वाले वड़ा पाव को 50-50 रुपए में बेच रही है। अब आप ही बताओ, सीधे सीधे धंधा करने में कोई फायदा तो है ही नहीं। जब से किस करके खाना देना शुरू किया ना, लोगों ने यहाँ आना शुरू कर दिया है। और देखो मेरा धंधा भी कितना बढ़िया चल रहा है। क्या हो गया आजकल के लोगों को? किसी को भी सपोर्ट कर रहे हैं यार। सब जो भी लोग हैं, पर लोगों का घर तो चल रहा है ना। और जितने ज़्यादा लोग आते हैं, ये लोग उतने ही ज़्यादा उल्टे काम करके अपने आप को चर्चा में रखते हैं। ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। इन वायरल स्टॉल वालों को लगता होगा कि ये जो हमारे पास भीड़ लगती है ना, ये रोज़ लगेगी, और यही इनकी गलतफहमी है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये जो भीड़ लगी होती है ना, यही लोग इनके पीठ पीछे जाके ना इनका मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है, यहाँ पे लोगों को टेस्ट नहीं सिर्फ कंटेंट चाहिए। और जिन लोगों को टेस्ट चाहिए होता ना, वो ऐसे सड़क छाप स्टॉल वालों के पास नहीं जाएंगे जो दूध को जूठा करके चाय बनाते हैं और मगरमच्छ के आंसू बहा के बड़ा पाव बेचते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। भले ही इनके फूड में टेस्ट होगा, लेकिन लोग इनके टेस्ट को देखने नहीं आएंगे, इनके नाटक को देखने आएंगे। और फिर देखना कुछ दिनों बाद इनको भी भूल जाएंगे। एग्जैक्टली। इंटरनेट में ना बहुत सारे स्टॉल वाले आए और गए, और जो वायरल होने से पहले जितना कमाते थे ना, वायरल होने के बाद उससे आधा भी नहीं कमा पाते। और तुम्हें तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि लोगों को देख के नहीं, खुद को आगे लेके जाओ। ये किस विस करके कब तक लोगों को बुलाओगे अपने पास? माना कि तुम आज किस करके लोगों को बुला रहे हो और कस्टमर आ भी रहे हैं, लेकिन कल को तुम्हारा बगल वाला कुछ हरकत करेगा, लोग उसके पास चले जाएंगे और तुम्हें भूल जाएंगे। तुम अपने टेस्ट पे फोकस करो, ऐसे नाटक पे नहीं। हम तुम्हारे पास इसलिए आए थे क्योंकि हमें किसी ने ये बताया था कि तुम्हारा खाना बहुत ही लाजवाब होता है। ये सुन के नहीं आए थे कि तुम लोगों को किस करके खाना देते हो। मैम साहब इतना टेस्टी होने का भी क्या फ़ायदा जब कस्टमर जल्दी जल्दी आता ही नहीं कोई। तुम अपनी मेहनत जारी रखो ना, कभी भी किसी की मेहनत वेस्ट नहीं जाती। ठीक उसी तरह जिस तरह से हमें ये पता चला कि तुम्हारा खाना बहुत टेस्टी होता है, तो हम तुम्हारे पास रोज़ की 500 प्लेट्स का ऑर्डर देने आए हैं। क्या क्या कहा आपने? सही सुना तुमने। एक्चुअली हम दोनों एक कैटरिंग कंपनी संभालते हैं और इस एरिया की कम से कम 10 कंपनियों की डील है हमारे पास। उनके सभी एम्प्लॉयज़ को खाना देना है हमें, तो इसलिए हम एक बेस्ट स्ट्रीट फूड वेंडर ढूंढ रहे थे। और हमारी टीम पहले तुम्हारे पास आई थी, उन्होंने ही तुमको फाइनल किया है। सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतना बड़ा ऑर्डर आप मुझे दे रहे हो। तो हम ये डील फाइनल समझें? डन सर डन। आगे से ना मैं खुद मेहनत क्या करूंगा, अगर आप कहो ना तो ये किस करने वाले होटल को भी कटवा दूंगा। नहीं नहीं, दोस्तों आजकल के लोग अर्ली सक्सेस पाने के लिए और अपने धंधे को जल्दी चलाने के लिए कुछ भी उल्टे सीधे काम करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब उनके खाने में क्वालिटी नहीं रहेगी ना, तो ज़्यादा देर मार्केट में टिक भी नहीं पाएंगे। हमारी वीडियो में दिया गया ये मैसेज अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारी वीडियो पे लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। अरे मेरी कीज देखो, इसे बाहर निकालो। और कौन हो तुम? तुमने अपने ब्लाउज में क्यों डाली है? देखो इसे बाहर निकालो जल्दी से। क्या क्या कहा तुमने? देखो तुम जो भी हो, प्लीज मेरी कीज मुझे वापस कर दो, मुझे लेट हो रहा है। सॉरी, चाबी तो मैंने अपने पास रख ली है, वो तो तुम्हें वापस नहीं दे सकती मैं। देखो ये जो तुम मजाक कर रही हो ना, ये बहुत गलत टाइम पे कर रही हो। अच्छा, मुझे लगा तुम्हें ऐसा मजाक पसंद होगा। आई एम सो सॉरी, तुम्हें अगर बुरा लगा हो तो। इट्स ओके, अब मेरी कीज मुझे वापस करो। मैंने सॉरी बोला, इसका मतलब ये थोड़ी कि चाबी वापस दूंगी तुम्हें मैं। देखो चुपचाप सीधे सीधे मेरी कीज मुझे वापस कर दो, नहीं तो मजबूरन मुझे मेरे हाथ यूज करने पड़ेंगे। हाथ लगा कर दिखाओ, हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे, समझे? देखो आज मेरा एग्जाम है और मुझे देख के ना बहुत गुस्सा आ रहा है, तो चुपचाप मेरी कीज मुझे वापस कर दो। तुम जैसे लड़कों की दिक्कत ही यही है, आजकल बहुत गुस्सा आता है ना तुम्हें। तुम्हें ऐसा लगता है कि जिसके साथ जैसे चाहे बिहेव कर लोगे, ये भी नहीं सोचते कि गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। अरे यार तुम चाहती क्या हो मुझसे? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा आज का जो एग्जाम है ना, वो छूट जाए। व्हाट, पागल हो गई हो तुम? अरे पूरे साल मेहनत की है मैंने इस एग्जाम के लिए, और तुम चाहते हो कि मेरा एग्जाम छूट जाए? देखो तुम्हें जो भी चाहिए ना, मैं सब देने को तैयार हूँ। एक काम करो, तुम ये पैसे भी रख लो, ये लो, और भी दे सकता हूँ मैं तुमको। और हाँ, आफ्टर एग्जाम तुम मेरी स्कूटी भी रख लेना, और भी कुछ चाहिए तो बोलो, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो। हाँ चाहिए, मुझे मेरा छोटा भाई वापस चाहिए। छोटा भाई मतलब?
मतलब ये कि एक हफ्ता पहले मैं अपने भाई को हॉस्पिटल लेकर गई थी। वहाँ डॉक्टर्स नहीं थे। जब मैंने उन्हें कॉल किया, हेलो हेलो डॉक्टर साहब, आपको कितना वक्त लगेगा आने में? मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। देखिए आप घबराइए मत, मैं बस निकल गया हूँ, मैं 10 मिनट में हॉस्पिटल ही आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। अरे भाई साइड पे लगा रहा हूँ ना अपनी स्कूटी को, मुझे लेट हो रहा है, जाना है मुझे। अरे निकाल लेना साइड से। अरे अगर जगह होती तो मैं निकाल ना लेता। अरे गाड़ी निकालने की जगह ही नहीं है, प्लीज इसे साइड पे लगा लो ना। करता हूँ तेरे से बात। अरे 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 ये क्या कर रहे हो? देखो मेरी चाबियां मुझे वापस दो। ले निकाल ले, आजा निकाल। देखो ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे कौन करता है? प्लीज मेरी चाबियों को वापस दो। अबे बोल तो रहा हूँ, हाथ डाल और निकाल ले चाबी। देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे इमरजेंसी हॉस्पिटल पहुंचना है, प्लीज ये सब ड्रामे मत करो, चाबियां दो, मुझे लेट हो रहा है। अच्छा, मैं भी प्रधानमंत्री हूँ, निकाल लेना चाबी। मर गया मेरा भाई तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम जैसे कुछ जवान और सो कॉल पढ़े लिखे लोग ना सड़क पे घूमते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि सड़क तो तुम्हारे बाप की है, जिसके साथ जैसे चाहे बिहेव करोगे। तुम्हारी वजह से मेरे भाई की जान चली गई। अब अगर हिम्मत है ना तो चाबी निकाल कर दिखाओ, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम तो मैं आज तुम्हें किसी कीमत पर नहीं देने दूंगी। भले मेरे भाई की जान के बदले ये बहुत कम है, लेकिन मुझे कुछ तो चैन मिलेगा। देखिए मैडम, जो भी कुछ हुआ वो सब जाने अनजाने में हुआ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन प्लीज़ आई बेग ऑफ यू, मेरी कीज़ मुझे वापस कर दो, मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा, बहुत ज़रूरी है। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ 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 मेरी चाबी मुझे वापस कर दो। जो चीज़ तुमने कही है ना, उस पर अमल भी करना और उसके बारे में थोड़ा सा सोचना, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती, वो चीज़ किसी इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आई प्रॉमिस, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। और हाँ, अगर मुझे लोग दिखेंगे तो उनकी हेल्प भी करूँगा, सच में। ये लो तुम्हारी चाबी। दोस्तों, कई बार जाने अनजाने में हम कोई ऐसी हरकत कर बैठते हैं जिसका शायद हम पर कोई असर ना पड़े, लेकिन किसी और की पूरी ज़िंदगी खराब हो सकती है। इसलिए कुछ भी करने से पहले ज़रूर सोच ले। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। नेहा, नेहा ये क्या कर रही है? तू पागल हो गई क्या? ये मेरी ब्रा क्यों फाड़ दी? और ये सारे कपड़े, ये सब क्या है? दिमाग हिल गया क्या तेरा? प्रीति मैंने जो भी किया ना बिल्कुल सही किया, समझी तू? कुछ सही नहीं किया तुमने, मेरे सारे कपड़े फाड़ रही हो। रुक, अभी वार्डन को कंप्लेंट करती हूँ जाके मैं तुम्हारी। हाँ कर दे, और मैं तेरे घर पे तेरी कंप्लेंट कर दूंगी। घर पे मतलब? मुझे सब पता है कि तू आज रात को क्या करने जा रही है। हाँ, आज रात को? प्रीति सब रेडी है ना? हाँ बेबी, डोंट वरी, सब रेडी है। मैंने सारी पैकिंग कर ली है। आज रात को हम शहर से बहुत दूर भाग जाएंगे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। डेफिनेटली, लव यू यार। आई लव यू टू। इसलिए मैंने तेरी ब्रा फाड़ दी और आधे कपड़े तेरे फाड़ दिए, और तेरे बैग में जो कैश पड़ा था ना वो भी मैंने ले लिया है। तो पागल हो गई है क्या? इट्स माई पर्सनल लाइफ नेहा, तू कौन होती है इंटरफेयर करने वाली बीच में? मैं जो चाहे वो करूंगी। प्रीति यही तो हमारी लड़कियों की प्रॉब्लम है ना, हम माई लाइफ माई चॉइस बोल के ना कुछ भी स्टेप उठा लेती हैं, ये सोचे बिना कि उस स्टेप का हमें कल को रिजल्ट क्या मिलने वाला है। तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस हरकत की वजह से हॉस्टल की लड़कियों पे क्या असर पड़ेगा। तुम्हारी एक गलती की वजह से पता नहीं कितनी लड़कियों को भुगतना पड़ सकता है। तुम्हें पता भी है तुम्हारे भाग जाने की वजह से कितने माँ बाप अपनी लड़कियों को कल को पढ़ने के लिए बाहर तक नहीं भेजेंगे। क्या गलत है यार इसमें? और एक बात बता, मेरे भाग जाने से यहाँ किसको फर्क पड़ने वाला है? मुझे फर्क पड़ेगा, यहाँ हॉस्टल में और भी बहुत सी लड़कियां हैं, उनको भी फर्क पड़ेगा। प्रीति, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था ना, तेरे साथ साथ यहाँ हॉस्टल में और कितनी लड़कियां हैं। हमारे देश में, इस पूरी दुनिया में कितने हॉस्टल्स और उन हॉस्टल्स में कितनी लड़कियां पढ़ती हैं, इसी उम्मीद पे ना कि उनके माँ बाप ने उनकी लड़कियों को पढ़ लिख के कुछ बनने के लिए बाहर भेजा है, यूँ मुँह उठा के किसी लड़के के साथ भाग जाने के लिए नहीं। तू अगर आज भाग गई ना तो कल को तेरी तरह पता नहीं और कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उनके माँ बाप कल को उनको हॉस्टल तो बहुत दूर की बात कॉलेज तक नहीं भेजेंगे, ये सोच के कि उनकी लड़की कभी किसी लड़के के साथ कहीं भाग ना जाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। पर नेहा, मैं प्यार करती हूँ उससे। प्रीति, मैं तुम्हें प्यार करने से नहीं रोक रही,
मैं तुम्हें भागने से रोक रही हूँ, इसलिए रोक रही हूँ कि आज तो तू भाग जाएगी, तेरी खूब बदनामी होगी। कल को तेरे साथ साथ हॉस्टल की और भी लड़कियों की बदनामी होगी, समाज में और भी लड़कियों की बदनामी होगी। और माँ बाप ना कभी भी अपनी लड़कियों को घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, ये सोच के कि कहीं उनकी लड़कियां भी उनके माँ बाप की उम्मीदों पे पानी ना फेर दें। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ प्रीति। हाँ दीदी, बिल्कुल ठीक कह रही है प्रीति दीदी। राजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोपहर के खाने के बारे में पूछने आए थे, लेकिन हमने आपकी सारी बातें सुन ली। माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारी भी एक बड़ी बहन थी, पापा ने शहर पढ़ने भेजा था उनको, और उसने क्या किया, भाग गई किसी के साथ। घर में और 2 छोटी बहनें थी, उसके बाद पापा ने उनकी भी पढ़ाई छुड़वा दी, और साथ ही साथ मुझे भी बोल दिया कि तू भी काम कर। एक दिन खबर मिली कि जिसके साथ वो भागी थी ना, वो उसे छोड़ के चला गया। अब वो घर तो आ गई है, लेकिन जितनी इज्जत उसको पहले मिलती थी ना, अब नहीं मिलती। हम आपके लिए बस यही दुआ करेंगे, जो मेरी बहन के साथ हुआ ना, वो आपके साथ ना हो दीदी। लेकिन एक बात तो पक्की है, किसी न किसी की पढ़ाई तो ज़रूर छूटेगी। हेलो करण, मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग सकती हूँ। करण, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है पहले, पढ़ लिख कर ज़िंदगी में कुछ करना है। जब सेटल हो जाऊंगी फिर अपने माँ बाप से बात करूंगी, तो हमारी शादी के लिए भी मान जाएंगे। परवर कुछ नहीं करण, देखो मैं तो इंतज़ार कर लूँगी, तुम वेट कर सकते हो करो, और अगर नहीं कर सकते ना तो तुम जा सकते हो मुझे छोड़कर, क्योंकि मैं तो नहीं भागने वाली हूँ, क्योंकि मेरे कंधों पर ना बहुत से लोगों की उम्मीदें हैं। दोस्तों, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का पूरा अधिकार है। बस आपके लिए हुए फैसलों का किसी और इंसान के ऊपर गलत इफेक्ट या गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमारी वीडियो में दिया गया ये मैसेज अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारी वीडियोस पे लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। पेन ले लो, किताबें। पक्का उस होटल में कोई दिक्कत तो नहीं ना होगी? अरे यार, वो होटल ना मेरे दोस्त का है, तुम घबराओ मत, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो चलते हैं। पापा, आप यहाँ? अरे बेटा, तू तो स्कूल गई थी ना, लेकिन इस गाड़ी में बैठ के इस लड़के के साथ किस होटल में जाने की बात कर रही है? बेटा, तुझे पढ़ाने के लिए ना इतनी धूप में खड़ा होकर मेहनत कर रहा हूँ, और तू ये सब कर रही है। एक मिनट, ये तुम्हारे पापा है? पर तुमने तो बोला था कि तुम्हारे पापा किसी स्टेशनरी शॉप पे काम करते हैं। ये तो यहाँ सड़क के किनारे ये पेन और किताबें बेच रहे हैं। हाँ, मुझे भी इन्होंने यही बताया था, पर मुझे सच में नहीं पता था ये सड़क पे ऐसे किताबें बेचते हैं। छी यार, कैसी लड़की के साथ मैं रिलेशनशिप में आया जिसका ना तो खुद का कोई स्टैंडर्ड है और ना ही उसके बाप का, जिसका बाप सड़क के किनारे खड़े होके ऐसे किताबें और पेन बेचता है। ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड? यार कितनी गरीब हो तुम, मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरी ना हर जगह पे बहुत रेप्यूटेशन है। इसीलिए ना चुपचाप मेरी गाड़ी से बाहर निकलो, क्योंकि इस गाड़ी में बैठना ना तुम्हारी औकात में नहीं है, समझी? यार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारे लिए मैंने स्कूल बंक किया है। पापा के सामने अगर हम पकड़े गए तो तुम मेरा साथ छोड़ के जा रहे हो। तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए, तुम्हें मुझे बचाना चाहिए। अरे यार भाड़ में जा तू जैसी 2 कौड़ी की लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहूंगा क्या मैं? नाउ गेट आउट फ्रॉम माय कार राइट नाउ। आजा बेटा, आजा बाहर आजा। अगर मेरे सामने कोई तेरी बेइज्जती करे ना, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा ऐसा कर, कहीं से कागज ला और मेरे मुंह पे थोप दे, क्योंकि सारे समाज के सामने तूने मेरा मुंह काला तो कर ही दिया है। अरे जब लोगों को पता चलेगा कि मेरी बेटी स्कूल बंक करके किसी लड़के के साथ होटल में जाके ये सब करती है, तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? अरे बेटा, मैं इतनी मेहनत करके तुझे इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहा हूँ जहाँ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, ताकि तू कुछ बन पाए, कुछ कर पाए, पर तू क्या कर रही है बेटा? पापा, आप ही उस सड़क पे ये किताबें पेन कब से बेच रहे हैं? बेटा, मेरी तनख्वाह से ना तुम्हारी फीस पूरी नहीं हो रही थी। वैसे मैं स्टेशनरी की दुकान पे ही काम करता हूँ, और वहाँ पे ना जब 1 घंटे की छुट्टी होती है ना, तो मैं उन्हीं की किताबें और पेन लेके मार्केट में बेचने आ जाता हूँ, ताकि मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो सके। मैं अपना दोपहर का खाना तक नहीं खाता,
क्योंकि मैं उस समय मार्केट में आके ये पेन बेचता हूँ ताकि तुझे अच्छे से पढ़ा सकूँ, पर तू तो मेरी नाक कटवाने में तुली हुई है बेटा। मुझे सच में नहीं पता था कि आप मुझे पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। सो सॉरी पापा। बेटा अब तूने देखा ना वो लड़का तुझे कैसे 2 महीने में छोड़ के चला गया। जब मुझे पता चला कि तेरा बाप एक गरीब है तो तू उस लड़के के लिए मुझे धोखा दे रही थी। पापा मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भटक गई थी, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं किस गलत राह पे चल रही थी। आज के मॉडर्न ज़माने में मैं ये भूल गई थी कि मैं किस परिवार से आती हूँ। मैं ये कैसे भूल गई कि मेरे संस्कार क्या है, और आप मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, वो भी दिन रात। आई एम रियली सॉरी पापा, रियली सॉरी। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आगे से तूने कभी ऐसा किया ना तो मेरा मरा मुंह देखेगी। नहीं नहीं पापा प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। आज के बाद मेरी वजह से आपका सर कभी नहीं झुकेगा। आई प्रॉमिस पापा। दोस्तों हमारे माँ बाप हमें पढ़ाने लिखाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार ये ज़रूर सोच लें कि उनके दिल पे क्या बीतेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। कांता, ये केक बच गया था, तू अपने घर ले जाना। टाइम बाद इतना अच्छा केक खाया। ये क्या, केक में हीरे की अंगूठी? बोलो ना, कौन है सरप्राइज? कहाँ है तुम्हारा सरप्राइज? यार मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज में एक रिंग लेके आया था। और वो रिंग ना मैंने केक में डाली थी। मुझे लगा कि जो पार्ट मैंने केक का तुम्हें कट करके दिया है उसमें रिंग होगी। यार तुम ना बस मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुमने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया ही नहीं था, झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं यार, सच में मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे लगा कि तुम केक खाओगी, उसमें रिंग निकलेगी तो तुम सरप्राइज हो जाओगी। अच्छा, केक में रिंग डाली थी। अभी पता चल जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। बताओ ना, कहाँ है रिंग? बताओ ना मुझे, मैं तो ढूंढ रही हूँ, मुझे तो मिल ही नहीं रही। तुम ना मुझसे प्यार ही नहीं करते, कोई सरप्राइज नहीं था। या फिर मैं यूं कहूँ कि सरप्राइज के नाम पे तुम मुझे इस घर में यूज करने के लिए लेके आए थे। हाँ, तुम मुझे ना सरप्राइज देने नहीं बल्कि यूज करने के लिए लेके आए थे अपने घर पे। मेम साहब, साहब की कोई गलती नहीं है, साहब को कुछ मत कहिए। ये रही वो हीरे की अंगूठी। ये रिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो मेम साहब, यहाँ साहब मेरे लिए केक रख के गए थे, मैंने खाया तो वो मेरे मुंह में आ गई। बेबी आई एम सो सॉरी, मुझे लगा तुम मुझे बस बेवकूफ़ी बना रहे हो, कोई सरप्राइज नहीं दे रही। लेकिन तुमने तो मेरे लिए इतनी एक्सपेंसिव रिंग ला के रखी हुई है। आई एम सो सॉरी, आई लव यू। पीछे हटो तुम, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर सच ए गोल्ड डिगर, और आज तुमने ये बात साबित भी कर दी। तुम सिर्फ और सिर्फ पैसों की लालची हो। सही कहता था मेरा दोस्त कि मैं जिससे प्यार करता हूं ना वो सिर्फ और सिर्फ एक गोल्ड डिगर है। लेकिन मैं ही पागल था जो उसकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा था। भाई मेरी बात मान, तू उस लड़की को छोड़ दे, वो तेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है यार। एक नंबर की गोल्ड डिगर है वो। तू उसके एक्स बॉयफ्रेंड को जानता है? पता कितना पैसे वाला था वो? जानता क्यों छोड़ा उसने? क्योंकि उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया था। भाई ये ना वही लड़की है, जब तक इसको पैसे दोगे तब तक तुम्हारे साथ है, और जिस दिन तूने पैसे देने छोड़ दिए ना उस दिन तेरा साथ भी छोड़ देगी। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया था कि वो सिर्फ उसका एक पास था, और मेरी गर्लफ्रेंड ने उस लड़के को पता क्यों छोड़ा? क्योंकि वो उसे परेशान करता था। अरे मेरे भाई, वो तुझे बेवकूफ़ बना रही है और तू बन रहा है। मेरी बात पे यकीन कर यार, वो तेरे लिए बिल्कुल भी ठीक लड़की नहीं है। अरे बस कर यार, बहुत बोल लिया तूने। अब अगर मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में एक शब्द बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरे दोस्त है, समझा? भाड़ में जा। भाई तू उस लड़की के लिए मेरे को धक्का मार के जा रहा है ना, देखियो पछताएगा तू। तुम जैसी लड़की की वजह से ना मैंने अपने हीरे जैसे दोस्त को ठुकराया है, और तुम सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार करती थी, और आज ये तुमने साबित कर दिया। तुम्हें बर्थडे पे सरप्राइज में एक रिंग क्या नहीं मिली, तुम तो मेरे साथ ब्रेकअप करने पे आ गई। ये रिंग ना तुम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हो। लाओ इसे। आई एम सॉरी बेबी, मुझसे गलती हो गई। हाँ, हुई है तुमसे गलती, और तुम्हारी गलती ये है कि तुम एक नंबर की गोल्ड डिगर हो, और तुम मुझ जैसे लड़के को डिजर्व ही नहीं करती हो। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। अच्छा, तो तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी जिंदगी में बस तुम ही एक लड़के हो
अरे लाइन लगी पड़ी है मेरे लिए लड़कों की बाहर। शाबाश, अपने मुंह से खुद ही सच बोल दिया ना। बहुत लड़के हैं ना तुम्हारे लिए लाइन में, तो जाओ उनके पास। आज के बाद मुझे अपना ये चेहरा मत दिखाना। निकल जाओ यहां से। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? साहब ये आप क्या बोल रहे हो? आप इतने अमीर और मैं कहाँ गरीब लड़की, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? बस इसीलिए क्योंकि तुम सच में बहुत ईमानदार हो और आज तुमने ये साबित कर दिया। एक तरफ वो मेरी गर्लफ्रेंड थी जो सिर्फ और सिर्फ पैसों की लालची थी, और एक तरफ तुम हो। तुम्हारे पास मेरी ये अंगूठी थी, तुम चाहती तो इसे अपने पास रख के इसे बेच के बहुत से पैसे ले सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मुझे वापस कर दी, और यही तुम्हारी ईमानदारी का सबूत है। नहीं साहब, मैंने ज़िंदगी में कभी चोरी चकारी करना नहीं सीखा, हमेशा मेहनत करके कमा कर खाना ही सीखा है। साहब अगर मैं भी बाकी दुनिया की तरह चालाक होती ना तो शायद ज़िंदगी में कुछ और करती, कहीं आगे बढ़ जाती। पर साहब मुझसे ये बेईमानी का काम नहीं होता है, इसलिए शायद आज मैं यहीं पर ही हूँ। बस इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इससे धोखा मिलने के बाद अब मैं यही चाहता हूँ कि मुझे मेरी लाइफ में एक ऐसी लड़की मिले जो कि मेरी इज्जत करे, मुझसे प्यार करे, ना कि मेरे पैसों से। सच में साहब? दोस्तों एक अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए ना सुंदर लाइफ पार्टनर से ज़्यादा सच्चे दिल वाला लाइफ पार्टनर ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना जीवन साथी सोच समझ के ही चूज़ कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और हमारी वीडियो पे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। अरे बहू, ये क्या अश्लील बना है? मुझे तू अपने कपड़े मुझे क्यों दिखा रही है? ऐसा क्यों कर रही है तू? मैं आपको आपके बेटे की करतूत दिखा रही हूँ। ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने? मैं अपने पति की नहीं, आपके छोटे बेटे यानी कि अपने देवर की बात कर रही हूँ। आपको पता भी है पापा जी, मुझे ये मेरी ब्रा उसके कमरे में से मिली। मैंने आपको पहले भी कितनी बार बोला है कि मुझे उसके साथ बहुत अनसेफ फील होता है। प्लीज पापा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, उसे घर से बाहर निकाल दीजिए। आ गया तू? ये सब क्या हरकतें हैं? तेरा भाई फौज में रह के देश की सेवा कर रहा है, और पीछे से अपनी भाभी के साथ ये सब करके खानदान का नाम डुबो रहा है। क्या हुआ क्या है पापा जी? पापा जी, जब आप घर पे नहीं ना होते तो ये मुझे गंदी नजर से देखता है, मुझे गलत इशारे करता है। अरे भाभी, ये क्या बोल रही हैं आप मुझ पे ऐसे गलत इल्जाम क्यों लगा रही हैं? आप मेरी माँ के समान है, मैंने आपको कब छेड़ा? चुपचाप अपना सामान उठा और मेरे घर से दफा हो जा। पापा, मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया। भाभी पता नहीं क्यों मुझे झूठा फंसा रही हैं, और आप उनकी झूठी बातों में आके अपने बेटे पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। चल दफा हो। अरे देवर जी, आप अंदर कैसे आ रहे हैं? आपको तो पापा जी ने घर से बाहर निकाल दिया था ना। 2 महीने हो चुके हैं मुझे घर से बाहर निकले, कभी इस दोस्त के यहाँ कभी उस दोस्त के यहाँ धक्के खा रहा हूं मैं। आपने ये सब इसीलिए किया ना ताकि ये सारी प्रॉपर्टी आप अपने नाम करवा सको। यही चाहती थी ना आप? बोलिए। चुभने लगा था ना मैं आपकी आंखों को? हाँ, चुभ रहे थे तुम मेरी आंखों में, क्योंकि इस प्रॉपर्टी की अकेली मालकिन मैं बनना चाहती थी। तुम कोई काम तो करते थे नहीं, तो इस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम हो जाता। ये मैं हरगिज नहीं देख सकती थी। और तुम्हें क्या लगता है मैंने एक फौजी से शादी क्यों की? फौजी अपनी ड्यूटी पे बिजी रहेगा, पीछे से कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, और वो बूढ़ा ससुर वो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, क्या ही उखाड़ लेगा। और जब से तुम इस घर से बाहर गए हो ना, कसम से मेरी जिंदगी में इतना सुकून आ चुका है ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। और तुम इस प्रॉपर्टी के आधे मालिक ना बन पाओ, इसलिए मैंने ये जानबूझ के झूठ बोला, तुम्हें फंसाया और तुम्हें घर से बाहर निकलवाया। अब बोलो क्या कर लोगे? हाँ, शाबाश भाभी, बस आपके मुंह से यही सच्चाई सुनना चाहता था। ये देखिए फोन, इस फोन में ना आपकी सारी सच्चाई कैद हो चुकी है। क्या तुम मेरी वीडियो बना रहे थे? अरे ये क्या किया आपने? मेरा फोन तोड़ दिया। पर घबराइए मत भाभी, फोन सिर्फ टूटा है, लेकिन आपकी सच्चाई तो जहां पहुंचनी थी ना वहां पे पहुंच चुकी है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं फोन पे कोई वीडियो नहीं बना रहा था, उल्टा आपकी सारी सच्चाई ना वीडियो कॉल पे भैया को दिखा रहा था। भैया,
भैया मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने भाभी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। सच बात तो ये है कि भाभी गलत है और उन्होंने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा के मुझे घर से बाहर निकलवा दिया है। हाँ, मुझे बस एक मौका दे दीजिए, मैं आपके सामने भाभी की सारी सच्चाई ले आऊँगा। मैं घर जा रहा हूँ भैया, मैं जाते ही ना आपको वीडियो कॉल करूँगा। अब प्लीज़ मेरी वीडियो कॉल उठा लेना और भाभी की सारी सच्चाई खुद अपनी आंखों से देख लेना। बाय भैया। रोहित जी का कॉल। हेलो रोहित जी। प्रीति, ये सब क्या है? मुझे तुम्हारा सारा सच पता चल चुका है। क्या किया तुमने मेरे भाई के साथ? तुमने कुछ प्रॉपर्टी के लिए उसको घर से बाहर निकाल दिया। अरे वो उसी का घर है। अब तुम देखो, मैं तुम्हारा सारा सच पापा जी को बताता हूँ और तुम्हें इस घर से बाहर निकलवाता हूँ और डिवोर्स में तुम्हें आके दूंगा, बस। रोहित जी। अब आएगा मजा भाभी, अब आपको समझ में आएगा कि किसी के साथ गलत करने का अंजाम क्या होता है और लालच कितनी बुरी बला होती है। इस घर में रानियों की तरह रहना चाहती थी ना आप, लेकिन अब आप सड़कों पे भिखारियों की तरह रहेंगी जब मेरे भैया आपको धक्के मार के खुद इस घर से निकालेंगे। ये घर मेरा था और मैं इस घर में ही रहूंगा। दोस्तों, किसी को भी पैसों की लालच पे इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि वो अपनों को ही धोखा देना शुरू कर दे। अगर आपको ये वीडियो में दिया गया मैसेज अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया। ये ले, रख ले पैसे, प्यारी है तू। What the hell? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे से टच करने की? अरे पागल, तू प्यारी लगी मुझे, अच्छी लगी, इसीलिए दे दिए। लगता है किसी पागल खानदान से आया तू। कमीने, तेरे पास पैसे तो कुछ भी करेगा तू। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो तुम्हारी खूबसूरती की कीमत है। देखो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, समझे? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, रखो और निकलो यहाँ से। अरे अरे तुम गलत समझ रही हो, ये पैसे तुम्हारे लिए हैं और मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत बहुत। तुम ये रख लो रख लो रख लो, बहुत पैसा है मेरे पास। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है ना तो जाके इन पैसों को आग लगा दो। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, समझे? निकलो यहाँ से। सर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लड़कियाँ छेड़ रहे हैं यहाँ खड़े होके। सर, क्या किया आपने? अरे क्या किया? ये पूछो क्या नहीं किया। इससे लगता है इसके पास थोड़े से पैसे के आगे तो ये किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। पैसे पैसे से सब कुछ नहीं आता। अगर पैसे से सब कुछ आता तो आज साथ होती मेरे। हाँ, साथ होती मेरे। अबे ये कोई पागल इंसान है क्या? कैसी हरकत है इसकी? सर, पहले पागल थे और वो भी पैसों के लिए, और इनके पैसों की लालच की वजह से भगवान ने इनसे इनकी वाइफ छीन ली। वाइफ छीन ली मतलब? मतलब ये कि इनकी वाइफ को कैंसर था। हेलो अर्जुन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। अरे तो मैं क्या करूं यार, तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास जाओ, मुझे कॉल करने से क्या फ़ायदा। यार मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी, प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ ना। यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अभी थोड़ी देर में ना मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, छोड़ के कैसे आ जाऊं? यार ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे लिए मैं ज़रूरी हूँ या वो मीटिंग? अरे नीता समझो यार, लाखों की डील है, ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम खुद चली जाओ यार, बाय। यार हेलो हेलो अर्जुन। उस दिन मैम को अकेले हॉस्पिटल जाना पड़ा और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। सर अपने बिजनेस में, अपनी मीटिंग्स में बिजी रहे और उधर मैम को पता चला कि उन्हें कैंसर है, और जब उन्होंने आके सर को ये बात बताई तब। अर्जुन तुम ये कहाँ जा रहे हो? अरे नीता, मुझे एक पार्टी ने अमेरिका बुलाया और अगर ये मीटिंग डन हो गई ना तो हम अरबपति बन जाएंगे, अरबपति। अर्जुन मुझे कैंसर है। तुम मजाक कर रही हो ना ताकि मैं रुक जाऊं यहाँ पे? लास्ट स्टेज। अरे पर ऐसे कैसे? अर्जुन प्लीज, मुझे मेरे लास्ट टाइम में तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारे साथ रहना है। अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा यार, तुम मुझे जाने दो। अर्जुन प्लीज मत जाओ ना। अरे प्लीज मुझे जाने दो, और जितनी जल्दी हो सके ना मैं उतनी जल्दी वापस आने की ट्राई करूंगा। यार अर्जुन तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? अरे सेल्फिश नहीं हो रहा हूँ यार, पैसा कमाने जा रहा हूँ, और पैसा नहीं होगा तो तुम्हारा इलाज कैसे होगा? पैसा एक नीड है जिसको पूरा करना जरूरी है। यार मुझे जाने दो, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। अर्जुन मुझे इलाज की नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज मेरे पास रहो ना। यार देखो, वहां जाते ही सबसे पहले मैं तुम्हारे इलाज के बारे में ही पता करूंगा। यार मेरी बात का यकीन करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मीटिंग बहुत जरूरी है और सिर्फ मेरे रहने से तो तुम ठीक होने नहीं वाली, समझी?
ये पकड़ो, बाय। और सर नहीं रुके और चले गए। और वहाँ जाके वो अपने बिजनेस में इतना बिजी हो गए कि वो नीता मैम, उनके कैंसर की आखिरी स्टेज, ये सब भूल गए। नीता मैम को सच में इलाज की नहीं बल्कि सर की ज़रूरत थी। वो ये चाहती थी कि उनकी ज़िंदगी के आखिरी पल जितने भी बचे हैं वो सर के साथ गुजारें। लेकिन उनकी ये उम्मीद सर के जाने के 2 दिन बाद ही टूट गई, जब नीता मैम ने आखिरी सांस लिया। तो तुम्हारे सर को ये बात कब पता चली? जब सर बिजनेस डील से वापस आए और उन्होंने आके मैम की फ़ोटो पे हार चढ़ा हुआ देखा, तब उन्होंने जो डील के पेपर्स थे अपने आंसुओं से भिगा के बर्बाद कर दिए और उन्हें ये पैसे एक कागज़ का टुकड़ा लगने लगे। तब से लेके आज तक वो ऐसे लोगों में पैसे बांटते रहते हैं। शायद उनको कहीं से पता लगा होगा कि आपको या फिर आपके किसी नोन को कैंसर है। हाँ, मैं एनजीओ में गई थी, मुझे अपने कैंसर के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। हाँ, सर एनजीओ में मदद करने जाते हैं लोगों की और नए नए तरीके ढूंढते हैं लोगों को पैसे देने के लिए ताकि उनकी मदद हो सके। शायद सर ने आपके साथ भी ऐसा ही किया होगा और आपको ये लगा कि सर आपको छेड़ रहे हैं। उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप ये पैसे भी रख लीजिए, आपके काम आएंगे। और हाँ, आपको कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमारे पास आ सकती हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि पैसा इंसान की हर ज़रूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन कभी किसी इंसान की कमी को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए पैसा कमाने के साथ साथ अपने करीबी लोगों का भी ख्याल रखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।